एक फैसला जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का फैसला है और घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की बात है। क्या है माजरा, कहना क्या चाहता है ट्रिब्यूनल? बिल्कुल, मुंबई ट्राइब्यूनल का ये फैसला है। लक्ष्मण, होता क्या था कि जब आप मकान लेते थे खासकर बिल्डर के थ्रू, तो बिल्डर का एक कन्वेंस डीड होती है, सीडी बोलते हैं उसको, उसमें अक्सर डिले होती थी, जबकि बिल्डर और आपका एग्रीमेंट हो जाया करता था, आप पैसे भी दे बैठते थे। तो मुंबई ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी की, ये दो शब्दों पे ध्यान देने वाली बात है, एनफोर्सिएबल और आइडेंटिफिएबल राइट्स है। मतलब आपने जो बिल्डर से एग्रीमेंट किया है उसके ऊपर बाध्य है। दूसरा, आपकी जो प्रॉपर्टी, कई बार ऐसा होता है ना कि अपार्टमेंट बनेंगे, अभी आपको अपार्टमेंट नंबर बाद में बता देंगे, आपकी एक बुकिंग हो गई, ऐसा है फिर तो नहीं। पर अगर अपार्टमेंट नंबर वगैरह आपको पता है, आपको कौन से फ्लोर पे है, कौन सा फ्लैट है, कौन सा प्लॉट नंबर वगैरह, अगर ये पता लग गया है और आपने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर दिया है और बिल्डर आपसे ये कह रहा है कि अभी कन्वेंस डीड नहीं हुई है, तो क्या आपको जो री इन्वेस्टमेंट का, लक्ष्मण, जो बेनिफिट होता है, जिसको पहले सेक्शन 54 कहते थे, अब 2025 के इनकम टैक्स एक्ट में उसको सेक्शन 82 कहते हैं, जो आपको 2 साल के अंदर खरीदना होता है, 3 साल के अंदर बनाना होता है, आपको याद आ गया होगा। तो वो सेक्शन 82 के अंतर्गत ट्राइब्यूनल के अनुसार उसको रिबेट मिल जाएगा, भले ही कन्वेंस डीड अभी बिल्डर आपको कह रहा है कि मैं अभी नहीं कर रहा हूं, पर क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट कर लिया है, एनफोर्सिएबल और आइडेंटिफिएबल राइट्स आपके पास उस प्रॉपर्टी की है, तो आप सेक्शन 54 का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हैं। इस मुद्दे पर लक्ष्मण, अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग्स जाएं, आपको दर्जनों के हिसाब से मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये एक और फैसला टैक्स पेयर्स के हक में आया है कि सेक्शन 82 का जो बेनिफिट है नए मकान खरीद के कैपिटल गेन को बचाने का, वो आपको बाकायदा मिलेगा अगर आपने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, भले ही वो कन्वेंस डीड को टालता रहे। और ये बड़ा अक्सर होता है, आपको मालूम है इस बात का। ये तो बड़ी राहत की बात है प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं लेकिन आपको एक कन्वेंस डीड नहीं मिला है, जी अभी नहीं हुई है आपकी, तो आप तब भी इनकम टैक्स छूट ले सकते हैं अगर आपका बिल्डर के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल इस डीड के लिए बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो जो फैसला देते हैं ट्रिब्यूनल का, तुरंत लागू हो जाता है कि उसके लिए कोई नोटिफिकेशन इशू करना? नहीं, ये तो ट्रिब्यूनल इज लाइक अ क्वाज़ी कोर्ट। नहीं, तो जिस केस में फैसला दिया सिर्फ उसी केस पे लागू हुआ कि सबके लागू? नहीं, होता क्या है कि जैसे ट्राइब्यूनल का फैसला आया, अब किसी व्यक्ति ने जब आगे क्लेम फाइल किया, मान लीजिए उसको सीआईटी अपील से उस क्लेम को रिजेक्ट कर देता है, तो आप जब उसकी जिरह करेंगे तो आप ट्राइब्यूनल के फैसले को कोर्ट करेंगे कि देखिए साहब, मुंबई ट्राइब्यूनल ने अभी ये फैसला दिया है। तो जो लोअर कोर्ट होता है वो उसको बाकायदा तवज्जो देता है। ट्राइब्यूनल खुद भी होगा, मान लीजिए किसी और जगह का, चेन्नई का ट्राइब्यूनल है, वो नहीं मान रहा, तो आप बोलिए साहब मुंबई के ट्राइब्यूनल ने मांग रहा। पर आपने बड़े पते की बात पूछी। पते की बात इसमें यह है कि कई बार मेरे पास ऐसे दर्जनों केसेस हैं जहां ट्राइब्यूनल टू ट्राइब्यूनल सेम मुद्दे पर अलग अलग निर्णय आए हैं। तो वहां पे क्या होता है? नहीं, वहां तो फिर आप अल्टीमेटली हाई कोर्ट जाएंगे। अब ये तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करे। पर ऐसा होता है, मेरे पास दर्जनों के हिसाब से कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के केसेस हैं, जहां मुंबई में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, लखनऊ में कुछ और है, जयपुर में कुछ और है, और मुद्दा एक ही है। इस पे कुछ होना चाहिए। मुझे भी इस बात से बहुत सख्त एतराज है कि एक ही डिपार्टमेंट अलग अलग निर्णय एक ही मुद्दे पर कैसे, या तो डिपार्टमेंट तय कर दे कि नहीं हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बहुत अच्छा सलाह, इसको आप टेकअप करिएगा। आपके पावर कॉरिडोर्स में आपके कदम वहां चलते हैं, आप भी बहुत जाते रहते हैं। लेकिन ये अच्छा मुद्दा है दर्शकों के लिए और टैक्स पेयर्स के लिए राहत की बात होगी। ऐसे तो फिर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इस पे चल लेते हैं जरा श्री गंगानगर राजस्थान, जहाँ से जी.के. लड्ढा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लड्ढा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो मेरे एक मित्र है राजस्थान के लड्ढा है, वो तो चित्तौड़गढ़ के हैं, तो आप श्री गंगानगर के हैं। श्री गंगानगर में लड्ढा होते हैं? हाँ, हम अग्रवाल फैमिली में है सर। अच्छा, चलिए बताया जाए। धन्यवाद, आप हमारे शो में जुड़े हैं, आपका स्वागत है। बताइए क्या उलझन है? कोहली साहब इंतजार कर रहे हैं आपके सवाल को सुनने के लिए। हमारा सवाल ये है सर कि मेरा बेटा यूएसए में जॉब करता है। वाह। तो पहले उसकी एफडी वगैरह की इनकम थी इंडिया में, तो हम उसकी आईटीआर फाइल करते थे जी। अब उसकी इंडिया में इनकम है नहीं, तो क्या हमें आईटीआर फाइल करना जरूरी है? लड्ढा साहब, वैसे तो कोई इनकम नहीं है और कहीं कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई उनके नाम एसेट भी नहीं है, तो टेक्निकली तो जरूरी नहीं है लड्ढा साहब फाइल करना। पर अगर आप फाइल करते रहना चाहते हैं कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, तो कर सकते हैं। पर टेक्निकली अगर देखें तो अब क्योंकि उनकी ना यहाँ कोई एफडी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई इनकम है, जनरली लोग रिफंड वगैरह के लिए फाइल करते हैं, क्योंकि एफडी होती है तो उस पर टीडीएस कट जाता है उसका रिफंड लेने के लिए। तो लड़ा साहब, सीधा अगर मैं जवाब दूं,
तो जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से उनको अब जरूरी नहीं। भले वो एनआरआई हो या ना हो, हाँ, अब जरूरी नहीं। अब जरूरी नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। अब कमाने दीजिए, मौज करने दीजिए, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नजर रखिए, आप कमाएंगे तो ठीक है, बेटे कमा रहे हैं तो उनको खुश रहने दीजिए। चलिए इस वजह लखनऊ चलते हैं, जहाँ से सुनील जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैन साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार। बताया मेरे जाए। लड़के ने 3 अगस्त 2025 को ITR नंबर 2 फाइल किया था, ठीक है। जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक प्रोसेस नहीं किया। ओ, प्रोसेस नहीं किया, बड़ा मामला गंभीर है, डरे हुए हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मैं नेशनल सेविंग एजेंट हूँ, मेरे हाँ। इनकम टैक्स में पोस्ट ऑफिस TDS काट लेता है, लेकिन अच्छा। उसने जो है 2025 का अभी तक रिटर्न नहीं फाइल किया, मतलब शो नहीं हो रहा ITR में और ये आपके 26 AS में। अच्छा, बाकी तो सब दोनों हो गया, ठीक है, नहीं, नहीं हुआ, तो हर बार वो रॉन्ग रिप्लाई करता है डाक विभाग। ठीक है। कोहली साहब कोशिश करते हैं। जी हाँ, दोनों ही जैन साहब के सवाल शिकायत संबंधित है डिपार्टमेंट से। देखिए, पहले वाले में प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप इसमें ई निवारण एक ऑप्शन है जैन साहब, आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा आप CPC में भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा CP ग्राम्स आपने सुना होगा, एक रीप्रोसेसिंग ऑप्शन भी आता है, वो भी आप डाल सकते हैं उसमें। 3-4 आपके पास ऑप्शन है, मुझे उम्मीद है उसमें तीनों चारों आप करके देखेंगे, कोई ना कोई कामयाब हो जाएगा। दूसरा आपने पूछा पोस्ट ऑफिस वालों ने TDS जमा नहीं कराया, ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक सरकारी संस्थान है। इसके लिए CPC TDS जो है उसमें आप एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं जैन साहब, क्योंकि जब तक वो जमा नहीं कराएंगे आपके 26 AS में तो वो शो नहीं करेगा, ये तो पक्का है। तो आपको एक तो उनके साथ फॉलोअप करते रहिए, और अगर वो फिर भी डिले कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है, पर किसी कारणवश डिले है तो आप इसको CPC TDS में मैटर को टेकअप कर सकते हैं। पर मैं आपको सलाह दूंगा, एक बार उस पोस्ट ऑफिस के जो हेड ऑफिस है, सारे पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस के अंतर्गत काम करते हैं, वहां पर एक जाके आप जो उनके अकाउंट्स हेड है उनसे जरूर मिले और कारण पता करें कि क्यों ये डिले है। क्योंकि अगर ये डिले रहा तो आपको जो टैक्स इनका कटा है लक्ष्मण, उसका इनको क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलेगा, फिर रिफंड मिलने में दिक्कत होगी। बिल्कुल, वो तो टैक्स फालतू चला जाए। तो चलिए, तो इसको देख लीजिएगा, और फिर कोई दिक्कत हो, नहीं सुलझ पा रहा तो हम लोग कोशिश करें, कोई रास्ता दिखाएंगे। फिलहाल ये कोशिश करके देखिए आप। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बेहद आसान भाषा में जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें लिख भेजिए, इनकम टैक्स से जुड़ा सवाल होना चाहिए। लिखने के लिए आपको एक tax@moneycontrol.com का email ID है, इस पर भेजिए सवाल, अपना नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर जरूर दीजिए, ताकि ऐसे ही सीधा आपको टैक्स गुरु से संपर्क करवा सके और आपके हर उलझनों को दूर कर सके।